चलो जी। चलो जी, वैसा मान के चलो ब्रेक खत्म हो गया है और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो ब्रेक के बाद अब हम वापस आपके सामने आता हूं मैं इस तरीके से। और हाँ, ब्रेक में मैं तो भाई खा पी के आया हूँ। और आई गेस आपने भी नाश्ते पानी तो कर ही लिए होंगे। अभी एक नया कॉन्सेप्ट अपन देखने वाले हैं। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, समझ के चलना। आज अपन डिस्कस करेंगे की फैक्टर के बारे में। की फैक्टर का मतलब होता है कोई लिमिट बता दी जाती है। ठीक है। की फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई लिमिट बता दी जाती है। जैसे आप दो प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे एग्जांपल ले लेता है, एग्जांपल साथ साथ ले लेता है। मान लो आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। आप दो तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो और बना के बेचते हो। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए 8 किलो रॉ मटेरियल। ठीक है। प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो इसकी सेलिंग प्राइस 300 रुपए। ठीक है। प्रोडक्ट एक्स का वेरिएबल कॉस्ट मान लो 70 रुपए है, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, इसका वेरिएबल कॉस्ट पकड़ लो आप। कितना ले लें, 220 रुपए पकड़ लो। इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 220 रुपए। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है आपका, 30 रुपए, और इसका कंट्रीब्यूशन 80 रुपए। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास रॉ मटेरियल जो है की फैक्टर, इसका मतलब रॉ मटेरियल की कमी है, रॉ मटेरियल कम है। तो प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट कम बनाएंगे, कितनी कितनी यूनिट बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। सेलिंग प्राइस एक यूनिट बनाने में आपको कितना किलो रॉ मटेरियल लग जाता है, 5 रुपए, 5 किलो। और प्रोडक्ट वाई के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा लगता है, रॉ मटेरियल अपने पास सीमित है। तो अपन कौन सी यूनिट, कौन से प्रोडक्शन को ज्यादा करें अपन, ए को या बी को। तो ये डिपेंड करता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कंट्रीब्यूशन 30 रुपए निकाल के दे रहा है और 5 किलो, तो 1 किलो रॉ मटेरियल पे कितना कंट्रीब्यूशन, 30 डिवाइड बाय 5, यानी कि 6 रुपए पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आपका क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन। यहां पर देखो आप 8 रुपए के हिसाब से 80। ठीक है। तो यहां पे 80 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 8, यानी कि 1 किलो रॉ मटेरियल से कितने रुपए का आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 किलो रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो 6 रुपए कमाएंगे, और 1 किलो रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो 10 रुपए कमाएंगे। तो बताओ अपन कौन सी साइड जाएंगे, वाई। तो ज्यादा प्रोडक्शन किसका किया जाएगा, वाई की साइड किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं की फैक्टर। किसी भी चीज की कोई कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, जनरली अपन डिसीजन कैसे ले लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका 30 रुपए है, इसका 80 रुपए है, 80 रुपए ज्यादा है तो ये ले लेंगे अपन। ठीक है। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से देखें तो इसका आ रहा है 30% और इसका आ रहा है 80 डिवाइड बाय 300, कितना होता है, 26.66।
23.33%। अगर हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से डिसीजन लेने जाएंगे तो फिर हम किस पे जाएंगे, प्रोडक्ट ए पे जाएंगे। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर के आधार पर जाएंगे तो फिर तो बी पर जाएंगे। अरे पर यूनिट देखो ना, 80 रुपए उधर 30 रुपए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा 99% केसेस में या तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बोलेगा कि यार वो लिमिटेड है, या फिर क्या कहेगा वो कि रॉ मटेरियल लिमिटेड है ना। तो दोनों में से जो भी वो लिमिटेड बता देगा वैसे अपन कर लेंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, मान लो कि यहां पर प्रोडक्शन कैसे होता है, मशीन से होता है। प्रोडक्शन कैसे होता है, मशीन से होता है। अब मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट ए को 3 मशीन आवर्स लगते हैं, जबकि प्रोडक्ट बी को कितना करते हैं, 6 करते हैं, 6 मशीन आवर्स लगते हैं। यानी कि अगर अपन प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगाएगी, और प्रोडक्ट बी बनाएंगे तो 1 यूनिट बनाने में 6 घंटे लगाएगी, क्योंकि उसमें प्रोसेस ज्यादा लगता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि हम कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या निकालेंगे यहां पर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। ये क्या है, मशीन आर्स है। अरे भाई, अपन अपन को पता है कि यार अपने पास मशीन, आप सोचो आपके पास क्या है, आप एक ऑटो लेकर आए किराए पे। अब आप क्या चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो। आपके पास 4 घंटे का समय, 4 घंटे के लिए आपको ऑटो किराए पे दे। अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो छोटे 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 2-2 5-5 रुपए वाली होती है ना, अपन यहाँ से वहां से वहां से वहां से वहां से वहां जो टेम्पो चलते हैं, हाँ, या तो वो चलाओ, या फिर आप प्राइवेट सवारी होती है, मेरे को उधर जाना है 150 रुपया लगेगा, तो आप किस पर जाओगे, 5-5 रुपए पे जाओगे। क्यों, नहीं, डिपेंड करता है कि वो 5-5 रुपए में आप कितना पैसा बना लोगे। एक ही बंदा अगर आपको वहां तक जाने के 150 रुपए देगा तो आप रास्ता समय क्यों खराब करोगे, आपके पास टाइम इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। अरे भाई, 4 घंटे तो फेरी में ही लग जाएंगे आपके, एक फेरी में क्या कमाओगे। आप क्या देखोगे कि मेरे पास समय कम है तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जिसमें बनेगा वो काम करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि भैया प्रोडक्ट ए को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और बी को बनाने में 6 घंटे लगते हैं। तो प्रोडक्ट ए 1 घंटे में कितना हमें कमा के दे रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 30 रुपए, और इसका कंट्रीब्यूशन 80 रुपए, ऊपर देखा अपन ने। अब कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर अगर अपन निकालेंगे तो ये क्या है कि 30/3 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 10 रुपए, और यहां पे 80/6 हो जाएगा, 13.33 पर आवर। 1 घंटा मशीन जब हम यूज करते हैं तो प्रोडक्ट ए से हमें 10 रुपए प्रति घंटे का मुनाफा है, जबकि प्रोडक्ट बी से हमें 13 रुपए प्रति घंटे का मुनाफा है। तो बताओ बच्चों, बताओ कौन सा वाला काम करेंगे, बी वाला काम। सीन समझ में आ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन कैपेसिटी की फैक्टर दिया है तो ये आपका कंट्रीब्यूशन पर आर निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालेंगे। यस, लेकिन अगर आपको क्या देके रखा हुआ है, की फैक्टर मटेरियल देके रखा है, तो पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल देंगे, और जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा वहां हम क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे। बात पकड़ में आती है। ओके, तो दिस इज व्हाट की फैक्टर मतलब जब फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं तो उसके आधार पर हमें अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आपको? चलो, सेल्स आपको दे रखी है। अच्छा, ये क्या है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। मैं इसको फुल शीट पे दे देता हूं आपको, इसको ध्यान से देख लेना। चलो, अरे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों हुआ? हाँ, चलो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। सेल पर यूनिट देके रखा है आपको। ये देखो, ये क्या दिया है? पर यूनिट। 100 रुपए का ए बेच रहे हैं और प्रोडक्ट बी बेच रहे हैं कितने का? 120 का। मटीरियल कंजम्पशन ऑफ मटीरियल, प्रोडक्ट ए को बनाने में कितने किलो रॉ मटेरियल लगता है? 2 किलो, जबकि इसको बनाने में कितना लगता है? 3 किलो। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा मटेरियल कॉस्ट दिए 10 रुपए और 15 रुपए, यानी कि रॉ मटेरियल प्रति किलो कितना है? 5 रुपए। अरे 5 रुपए का 1 किलो है, तभी तो 10 रुपए में 2 किलो और 15 में 3 किलो। तो मटेरियल कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे मशीन यूज होती है? यहाँ 3 घंटे और वहां 2 घंटे। ओवरहेड एक्सपेंसेस, फिक्स ओवरहेड है 5 रुपए प्रति 5 रुपए प्रति यूनिट। किसका लगता है? प्रोडक्ट ए का। और बी का डायरेक्ट वेज, अच्छा वेरिएबल 15 रुपए और 20 रुपए। डायरेक्ट वेज पर आवर इज 5 रुपीज। डायरेक्ट वेज पर आवर इज 5 रुपीज। कैसे पता चल रहा है ये देखो, वेजेस कॉस्ट कितना है? 15 रुपया। और 3 घंटे काम किया तो 5 3 15। और यहाँ पे 10 रुपया। 2 घंटे काम किया तो 5 दूना 10। बराबर है। चलो, अब कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल, दोनों सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं। टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। अगर टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड है तो फिर अपन किस पर जाएंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं आ रहा हूं आपके सामने वापस से। कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, ऐसे। देखो, अगर आपको टोटल सेल्स यूनिट्स लिमिटेड है तो फिर अपन क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर डिसीजन लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसका ज्यादा होगा उसको लेंगे। अगर सेल्स वैल्यू की बात करेंगे तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका ज्यादा होगा। ठीक है। रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, अभी एग्जांपल में देखा अपन ने, जिसका प्रति किलो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। और चौथा क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर लिमिटेड है, प्रोडक्ट कैपेसिटी इज ए लिमिटिंग फैक्टर, तो उस सूरत में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, अगर सेल्स वॉल्यूम की बात करेंगे, सुनो, सेल्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर सेल्स की वैल्यू की बात करेंगे तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर वो है तो लिमिटेड फैक्टर है तो पर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंट्रीब्यूशन निकाल। तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है। इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, बट सेकंड पार्ट करेंगे तो पहले इसको कर लेते हैं। तो एक साथ साथ ये समझ में आ गया ना? ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया, क्लियर है? ठीक है। अभी क्वेश्चन साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। चलो, लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 13 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन
Statement showing computation of contribution per unit of different factors of production. Factors of production and determination of profitability. Determination of profitability. तो ये एक लाइन खींच लेते हैं, दो कॉलम बना देते हैं, एक दो, एक लाइन और खींच देते हैं, यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट ए, यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट बी। चलो ये लिख चुके आप, फोटो बना लो। सबसे पहली चीज अपन क्या डालने वाले हैं यहां पर, सेल्स। नेक्स्ट कॉलम से सेल्स, सेल्स हो गई भैया पर यूनिट 100 और यहां पे कितना था 120। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। मटेरियल 10 रुपए, वेजेस 15 रुपए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 रुपए। मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए। और वो साइड में कितना आ रहा है, दूसरी साइड में 15 रुपए, 10 रुपए और 6 रुपए। 15 रुपए, 10 रुपए और 6 रुपए, ठीक है। और नीचे दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे 15 रुपए और 20 रुपए। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स कितने दे रखे 15 रुपए और 20 रुपए। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो माइनस करो, कंट्रीब्यूशन कितना आता है, पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, पहले वाले में 55 रुपीज आ रहा है, सेकंड में कैलकुलेट करो। सिक्सटी नाइन रुपीज। अच्छा, अब अपन निकालेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो कितना आ रहा है, कंप्यूट करो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे 55 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। भाई 100 रुपए सेल्स प्राइस है, तो इसका तो 55%। फर्स्ट का मैंने निकाल दिया, सेकंड का आप निकाल के बताओ। हाँ 69 कैसे आएगा, सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस देखो उसकी कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है
57.5%। ये आ गया इनका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, अब इसका निकालेंगे अपन। देखो 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 देखो, ये आपका कंट्रीब्यूशन निकल गया पूरा। अभी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 55। अब अगर रॉ मटेरियल के आधार पर निकालेंगे तो कैसे निकाले? पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालो। निकालो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको बनाने के लिए कितना किलो लग रहा था? पहले वाले को यहां देख लेते हैं। पहले वाले को 2 किलो, दूसरे वाले को 3 किलो। इसको लग रहा था 2 kg पर यूनिट, और ये लग रहा था 3 kg पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है? 2 किलो। अरे समझ में आ रहा है कि डाउट जा रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, समझ में आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा। ओके ओके, चलो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 55 रुपए। 55 डिवाइड बाय 2 kg, तो कंट्रीब्यूशन पर 27.50 पर kg। ओके, और यहां पर 69 डिवाइड बाय, तो ये तो 23 रुपए आ गया सीधा सीधा। ये तो 23 आ गया। अच्छा, अभी अभी मशीन आर, तो लिखो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। पहले लिख देते हैं मशीन आर्स यूज्ड। पहले लिखो मशीन आर्स यूज्ड। भाई जिनकी स्पीड स्लो है लिखने की, मैं उन्हें लिखने को दे दूंगा, समझ लो प्रॉपर। यहाँ पे कितने घंटे लगे हैं? पहले वाले में 3 घंटे, दूसरे वाले में 2 घंटे। पहले वाले में लग रहे हैं 3 आवर्स और दूसरे वाले में 2 आवर्स। ओके, अब अपने को क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन मशीन आवर्स यूज्ड। अभी इसमें कंट्रीब्यूशन कितना था? 55 रुपए। इसमें था 55 डिवाइड बाय 3 आवर्स, तो कितना आ गया? 18.33 पर आवर। ये इसका कंट्रीब्यूशन। उधर 69 डिवाइड बाय 2 आवर्स, इसका कितना आ रहा है? 34.5 आवर। अब ये अपनी वर्किंग चारों हो गई कंप्लीट। अब अपन से जो क्वेश्चन पूछा है उसके जवाब देंगे। अरे भाई एक मिनट, मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। फटाफट से लिख लीजिए। अरे यार तू पहले आ जाता है, कहां से बंद होगा? यहां से। चलो, ये आपने यहां तक लिखा, स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया, कंट्रीब्यूशन तक निकला, पॉज करके निकाल लो। इसके बाद फिर हम लोग आए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पर, वो निकाला। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल दिया हमने, इतने रुपए। इसके बाद हम आ गए मशीन आवर्स पर, और ये मशीन आवर का कंप्यूटेशन हमने कर लिया है। पॉज करके लिख लो भाई। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे वापस। क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है। उसमें पूछा है कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच
प्रोडक्ट बोथ सेम। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बताओ अगर टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स यानी कि वॉल्यूम, अगर टोटल सेल्स का वॉल्यूम वॉल्यूम इन यूनिट्स होगा, इतना तो मालूम है, और वैल्यू इन रुपीज होगा। अरे भाई समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? टोटल सेल्स का वॉल्यूम की बात करें और वैल्यू की बात करें तो दोनों में फर्क समझ है? क्या होता है वॉल्यूम? कितना, कितना यूनिट्स, कितना यूनिट्स, और वैल्यू मतलब कितने रुपए का माल बेचा। यस। अगर आपके पापा पूछे कितनी सवारी आई आज, तो आप क्या बोलोगे? 4। और बोलेंगे कितने का धंधा हुआ आज, तो आप क्या बोलोगे? 650। समझ में आ रहा है? अगर वॉल्यूम की बात होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपना आंसर जाएगा। अरे हाँ, लेकिन अगर वैल्यू की बात आएगी, धन की बात आएगी, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेस पर अपन आंसर करेंगे। ठीक है। अब तो पहले वाले में जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है और दूसरे वाले में जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है वो अपन डिसाइड कर लेंगे। आ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? सेकंड वाले का ज्यादा है। पीवी रेशियो दोनों उसके ज्यादा है। तो चाहे वैल्यू हो चाहे वॉल्यूम हो, सेल्स अगर ज्यादा होती है तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम बी के साथ जाना पसंद करेंगे। तो कमेंट लिख लेते हैं। लिखो, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन from the above computation we may comment upon profitability in the following manner. हम इस तरह से कमेंट देंगे। तो पहला केस है आपका, इफ टोटल सेल्स इन यूनिट्स, इन यूनिट्स मतलब वॉल्यूम, इज लिमिटेड, अगर ये लिमिटेड है तो हमारा डिसीजन क्या होगा? प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल क्योंकि इट हैज मोर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है? लिख लो, लिख लो साथ साथ। अच्छा अब इसका बात ओके, तो पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समय दे दूंगा। सेकंड, अगर वैल्यू की बात करें तो लिखेंगे हाँ, इफ टोटल सेल्स इन वैल्यू इज लिमिटेड, तो क्या करेंगे? फिर प्रोडक्ट बी, क्यों? क्यों? पीवी रेशियो ज्यादा है। प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल इट हैज मोर या हायर, इट इज हायर, मोर थोड़ी होगा, हायर होगा ना, हायर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? देखो, थर्ड पॉइंट कह रहा है रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट सप्लाई में है तो क्या होगा? तो पर केजी कंट्रीब्यूशन पर केजी अपन निकाल के आए हैं, तो जिसका ज्यादा होगा वो करेंगे। अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो लिखो, इफ द रॉ मटेरियल if the raw material is in short supply
प्रोडक्ट ए, अच्छा प्रोडक्ट ए का ज्यादा था क्या? एक ये देखो ना, ए का 27 रुपए 50 पैसे और इसका 23 रुपए। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल। सॉल्व करके लाया था इसको। क्या है कि आपको कोई भी चीज बताने से पहले ना, पहले हमको सॉल्व करके देखना पड़ता है, कोई नई चीज होती है तो उसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय अगर थोड़ा बहुत भी हिलता है ना तो चीजें खराब हो जाती, मजा आना खत्म हो जाता है। तो उसके लिए एक एक चीज को बहुत ध्यान बूझ के चलना पड़ता है पहले क्वेश्चन में, उसके बाद दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके बाद फिर आप भी कंफर्टेबल हो जाते हो ना करने के लिए। इसके लिए प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज it has more contribution per kg of raw material। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है तो फिर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जिसका ज्यादा होगा, तो बी का आ रहा है क्या? कितना आ रहा है मैं चेक कर लूं यार, आप लोग मजे ले लेते हो नहीं? हाँ यार, बी का 34.5 रुपए आ रहा है। वेरी गुड, अब आपका कहना बिल्कुल सही है। तो पॉइंट नंबर डी क्या हो गया? इफ द प्रोडक्शन if the production capacity is limited, प्रोडक्ट कौन सा? प्रोडक्ट बी is more, प्रोडक्ट बी is more profitable। देखो यहां पे मैंने प्रॉफिटेबल बोला तो लेकिन लिखा नहीं, मोर प्रॉफिटेबल है ना। मोर प्रॉफिटेबल because it has more contribution per machine hour। चलो, तो ये हमने पहले निकाला उसको। सबसे पहले अपन ने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आया कि भैया एक की फैक्टर वाला क्वेश्चन है। की फैक्टर जिसमें क्वेश्चन में बोला हो कि भैया आपके पास कैपेसिटी इतनी है, आपको दो दो प्रोडक्ट है, आप देख लो कौन सा बनाना है। ठीक है, आपके पास लेबर की दिक्कत है तो लेबर आर के हिसाब से, क्वेश्चन में नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन में अगर बोलते कि लेबर लिमिटेड है तो फिर लेबर आर्स के हिसाब से निकालते हैं। यस, मटेरियल लिमिटेड है तो पर केजी के हिसाब से निकाल दिया, कैपेसिटी लिमिटेड है तो पर मशीनार के हिसाब से निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये आपको मैं ये दे देता हूं टैब पर, फुल स्क्रीन पर, ये लिखने के लिए। ये कितना आ रहा है यहां से? चलो, दो दो पॉइंट करके लिखने को दे रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। चलो भाई, मैं सब मान के चल रहा हूं कि ए और बी आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अभी मैं सी और डी दे रहा हूं। ये सी और डी ये आपके सामने है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं यहां पर। चलो, तो अब मैं इसको वापस से कर रहा हूं पॉज, और आप लिख लीजिए। चलो, मैं सब मान के चल रहा हूं कि आप पॉज करके लिख लिए होंगे। अब मैं आ रहा हूं आपके सामने वापस से। ओके, अच्छा, अब सुनो आप, अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में भी एक पॉइंट बाकी है। वो पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। वो पॉइंट क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज ए की फैक्टर। ये मान के चलो कि रॉ मटेरियल है की फैक्टर, मतलब रॉ मटेरियल कम है। ठीक है,
availability of only 10,000 kg of raw material, or each product cannot be sold more than 3500 यूनिट। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 10,000 किलो है। कितना है? 10,000 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल है ही नहीं। उसी से दोनों बनाने हैं अपन को। अरे भाई 10,000 यूनिट का अपने पास रॉ मटेरियल है, उसी से ए भी बनाना है, उसी से बी भी बनाना है, और एक प्रोडक्ट की 3,500 यूनिट से ज्यादा मार्केट में सेल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाया जाएगा, ए या बी? चेक करके बताया करो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे अगर रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो। If raw material is in short supply, product A is more profitable. कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल किसका ज्यादा है? ए का या बी का? ए का ज्यादा है। तो अपन क्या प्रोड्यूस करेंगे? अपन ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेंगे? ए करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर क्वेश्चन कह रहा है, ये पार्ट बी, देखो इसको ना बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो पिक्चर खराब हो जाएगी। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे फेस टू फेस वालों तुमको भी दे देता हूँ। चलो, पार्ट बी क्या कह रहा है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? तो ये तो हमने तय कर लिया कि प्रोडक्ट ए बनाएंगे, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा है। रॉ मटेरियल अगर लिमिटेड फैक्टर है तो पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा होगा वो प्रोड्यूस करते हैं, वो था हमारा ए। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब कह रहे हैं कि 3,500 यूनिट से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो एक कितनी बना देंगे? 3,500 यूनिट्स। ओके, अब ध्यान से सुनो, पार्ट सेकंड कर देता हूं, बी नहीं कर देता हूं, पार्ट सेकंड। ठीक है, प्रोडक्ट ए and product B, consumption per unit, consumption per unit, consumption of raw material, consumption of raw material per unit। ए में कितनी पर यूनिट लग रही थी अपनी? देखो जरा, 2 किलो। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा था? 2 किलो। और बी के लिए 3 किलो हो रहा था। यस, तो यहां था कितना भाई साहब? 2 kg, और यहां था 3 kg। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट ए को ज्यादा बनाएंगे, और मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है? 3,500 यूनिट्स। अगर हम प्रोडक्शन 3,500 यूनिट्स करते हैं ए का, तो रॉ मटेरियल कितना यूज हो जाएगा? 7,000 kg। ये बात समझ में आ रही है? कितना किलो रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा? 7,000 किलो यूज हो जाएगा। अच्छा, आपके पास टोटल रॉ मटेरियल कितना है? क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल रॉ मटेरियल 10,000 kg, 10,000 किलो दिया है। तो टोटल अगर आपके पास 10,000 किलो है, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? 3,000 किलो बचा। अब ये 3,000 किलो से क्या बना देंगे अपन? प्रोडक्ट बी बना देंगे। तो प्रोडक्ट बी में 3,000 किलो अगर हम यूज करते हैं, जो कि अपन बैलेंसिंग फिगर लेकर आए, बैलेंसिंग फिगर है ये, तो 3,000 किलो रॉ मटेरियल है, 1 यूनिट बनाने में 3 किलो लगता है। तो बताओ बच्चों, बताओ कितनी यूनिट्स बन जाएंगी? 1,000 यूनिट। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मजा आ रहा है। वाह, ये तो कितना सुंदर अनुभव होगा। ठीक है, 3,000 डिवाइड बाय 3 kg किया, तो अब हमारे सामने प्रोडक्शन आ गया दोनों का। समझ में आ रही है? ये अपन ने क्या निकाल दिया भाई साहब? ये अपन ने निकाल दिया प्रोडक्शन।
कि अवेलेबल मटेरियल कितना है 10,000 kg, अवेलेबल मटेरियल कितना है 10,000 किलो। अगर ए का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो अपन तो चाहेंगे तो अपन तो पूरे 10,000 किलो का ही ए का कर दें, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 3,500 किलो से ज्यादा की तो डिमांड ही नहीं है बाजार में, तो बना के खराब ही करना है। तो 3,500 ए बना लो और बाकी माल जो बचता है उसका भी बना लो। तो जब 3,500 हम बनाने गए तो हमारा 7,000 किलो तो वही खर्च हो गया। हमारे पास कितना बचा 3,000 किलो बचा। अब एक यूनिट बनाने के बी की एक यूनिट बनाने के लिए हमें अगर 3 किलो लग रहा है तो 3,000 किलो में हम 1,000 यूनिट बना सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितना हो गया, यहां 3,500 यूनिट्स और यहां 1,000 यूनिट्स। टफ है क्या, बाउंस नहीं गया। अच्छा अब ये कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल वो कर देते हैं, सॉरी क्या निकालना है अपने को, अपन को प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, निकाल देते हैं टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग, ये वर्किंग तो समझ आ गई ना, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। क्वेश्चन में पूछा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, तो हम बता रहे हैं भैया व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग या लिमिटेड फैक्टर, ये अपन ने बात कर ही लिया कि भैया रॉ मटेरियल जो है आपका बराबर पूरा नहीं है, तो वही 3 कॉलम बन जाएंगे। अच्छा, मैं आपको जो नहीं लिख पाए हैं लिखने के लिए मैं आपको दूंगा, तो आप बिल्कुल भी वो मत करना कि साहब हम नहीं लिख पाए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है, इंसाफ होगा आपके साथ, अभी हम जिंदा हैं। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए, अरे यार टोटल का भी तो कॉलम बनाना है, एक लाइन और कर देते हैं, देखो ऐसे करेंगे 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, हाँ ऐसे नहीं छूनी चाहिए चीजें जिसके बारे में जानकारी ना हो। एक लाइन और माननी है, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ ये पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल, टोटल। चलो तो प्रोडक्शन या सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना रहे हैं अपन, इसकी 3,500 और इसकी 1,000, ये कहां से आया, नोट 1, और यहां पे डाल देंगे नोट 1। ये 1,000 की कंप्यूटेशन कहां से आई, ये नोट 1 से आई, तो अपन ने यहां नोट 1 का रेफरेंस दे दिया, तो नोट 1 में अपन ने वर्किंग नोट 1 में बता दिया, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, पर यूनिट, पर यूनिट, वेरी गुड। यहां था 55 रुपीज और यहां था 69 रुपीज, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाँ 1, अच्छा अरे बाबा पर यूनिट नहीं, टोटल फिगर पूछ रहा हूं, फिगर 3,500 यूनिट्स आपने बनाई हैं, एक यूनिट पे 55 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए से कितना मिल रहा है, 1,92,500 और सेकंड का 69,000, ये मैंने कर दिया कंप्यूट तुरंत अपने दिमाग में। अब टोटल कर दो कितना हो रहा है,
2,61,500, 2,61,500 का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इस प्रोडक्ट मिक्स से। ठीक है, अब लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट लेस करो, फिक्स कॉस्ट चेक करो कितना है। देखते हैं फिक्स कॉस्ट कितना दिया है। प्रोडक्ट ए का 5 रुपए, 15 कहां है यार, प्रोडक्ट ए का 5 रुपए और प्रोडक्ट बी का 10 रुपए, प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का 10 रुपए पर यूनिट। तो यहां पे 3500 इंटू 5 कितना होता है 17,500। ये माइनस कर देंगे तो नीचे कितना आ रहा है देखो कंट्रीब्यूशन 175 कितना आ रहा है देखो 75 15 90 2 92 1,75,000। सही किया क्या? हाँ हाँ, ये आ गया आपका प्रॉफिट। इसकी फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसका कितने रुपए पर यूनिट है 10 रुपए, तो कितनी यूनिट 1000 नहीं। एक बात बताओ, आप 1000 यूनिट इसकी बना रहे हो और 3500 यूनिट उसकी बना रहे हो, बिजी तो आप पूरे साल भर हो। यस, अभी जब ए बनता रहेगा तो बी नहीं बनेगा, लेकिन क्या बी का खर्चा फिक्स कॉस्ट तो बना रहेगा। ठीक है, तो 3,500 यूनिट के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर ये ध्यान रखना कि अपन 3,500 यूनिट यानी जितनी मैक्सिमम यूनिट्स बन रही है ना उसके आधार पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट होगा। ठीक है, चलो 3500 इंटू 10 कितना निकलता है 35,000। इसका प्रॉफिट कितना आया 5 गया 4, टोटल करो 35 और 17,500 का भी टोटल कर लो ना, कितना हो रहा है 52,500। ये माइनस करने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ हाँ 2 लाख। चेक करो, चेक करो 261,500 में से 52,500 माइनस करो 2 लाख। एक नीचे नोट डाल देना क्योंकि फिक्स कॉस्ट को लेकर उन्होंने इंफॉर्मेशन अधूरी दी। तो फिक्स कॉस्ट को हम किस किस आधार पर कंप्यूट किया, अजम्पशन है। ये क्या है अपनी अजम्पशन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि जिसकी ज्यादा यूनिट्स बन रही हैं उसको मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर दो। ठीक है, देखो फिक्स कॉस्ट इज टेकन एट मैक्सिमम कैपेसिटी। मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मान लो प्रोडक्ट बी अपन 3,500 यूनिट बनाते तो फिक्स कॉस्ट 3,500 के हिसाब से होती। यस, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट बी का कम था इसलिए हमने बी को नहीं बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा उसका। अरे भाई मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 3,500 यूनिट की है, तो फिक्स कॉस्ट तो 3,500 के हिसाब से लगेगी ना। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आया समझ में? इसलिए अपन ने प्रोडक्ट ए की 3,500 को क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो अगर ये देखो आप थोड़ा सा ना इसको दूसरी साइड से सोचो कि भाई
हम प्रोडक्ट बी भी बना सकते थे 3,500, प्रोडक्ट ए भी बना सकते थे 3,500। हमने निर्णय किया, हमने डिसाइड किया कि भैया प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन कम है तो ए का 3,500 लगाओ, नहीं तो बना तो हम बी भी सकते थे। यस, अगर हम बी भी बना सकते थे 3,500 यूनिट, तो भाई 3,500 मैक्सिमम कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आएगा, क्योंकि चाहे एक बनाओ चाहे 3,500 बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट रहेगा ना। अरे भाई समझ में आ रही है बात? हाँ भाई फिक्स कॉस्ट जो होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो मल्टीप्लाई किया जाता है मैक्सिमम आप कैपेसिटी कितना यूज कर रहे हो। ठीक है, हम 3,500 बना सकते हैं, इसमें कहा है 3,500 से ज्यादा नहीं बना सकते भाई साहब, अच्छी बात है। इसका मतलब इसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, लेकिन तब तक तो फिक्स कॉस्ट 10 रुपए लगेगी, तो 10 रुपए इंटू 3,500 और उधर 5 रुपए इंटू 3,500। अरे हाँ क्या ए बोलो रे। चलो तो मैं आपको ये सॉल्व करने को दे दूं क्या, सॉल्व करने को दे दूं क्या इसको? ये निकाल के अलग से देने की जरूरत है कि समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने निकाला दिया, आपको अवेलेबल मटेरियल आपको कितना दिया है, 10,000 kg रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्रोडक्ट ए 3,500 इंटू 2 kg, that is 7,000 kg remaining raw material for product B, that is 3,000 kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस of B is equals to 3,000 kg divided by 3 per 3 kg per unit, 1,000 यूनिट्स। तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है, जैसे करो वैसे करो। अब मैं आपको फुल स्क्रीन पे देखे पॉज करने वाला हूँ, राइट? तो एक बार इसको लिख लेना, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इस पार्ट को, आप इसको बस लिख लो। ओ ये तो मैं आ गया, स्क्रीन कहाँ गई? ये आ गई। क्या बोल रहे हो? हाँ मालूम, आवाज गई? आवाज नहीं आ रही है, स्लो आ तो रही? ओके यस, चलो मैं मान के चल रहा हूं आप ये लिख चुके हैं। अच्छा इस ये यहां तक था, ठीक है, 3,000 kg और ये बैलेंसिंग फिगर, इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी साथ के साथ लिख लें। कंप्यूटेशन जो है इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी कंप्यूटेशन साथ के साथ लिख लो भाई। लिखा क्या? अरे वाह, चलो चलो पॉज करके लिखते जाओ रे, लिखो रे। ओके, ये आपका प्रॉफिट के कंप्यूटेशन तक एक साथ आ गया, 2,09,000 का प्रॉफिट तक आ गया, बहुत बढ़िया। और ये आपकी फिक्स कॉस्ट इज टेकन एज मैक्सिमम कैपेसिटी। चलो मैं आपके सामने आ रहा हूं, फिर से आ चुका हूं मैं आपके सामने। अब बहुत ध्यान से सुन लेना एक बात को, इस तरह का क्वेश्चन की फैक्टर को लेकर या लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर को लेकर आता है, तो जो आएगा उसके आधार पर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि पर केजी पर निकाल देना है, ठीक है। अगर कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो फिर मशीन आवर्स पे हो जाएगा। अगर लेबर की फैक्टर है तो लेबर आवर्स पर यूनिट निकल जाएगा। अगर तो सेल्स का वॉल्यूम की फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल्स का वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर उस सूरत में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के आधार पर डिसीजन लेना होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एक आधार है इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए। तो इस एक क्वेश्चन में आज अपने को मतलब ब्रेक के बाद घंटा लग गया अपने को, मैंने बोला था ना ये बड़ा क्वेश्चन है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में।
तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण बॉस।